हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी प्रियंका शेखावत एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था तो मैं उठी और पीछे से ये पे उठ गया था। तो मैंने जैसे तैसे इसको स्ट्रॉलर में रख के तो आज मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नहाया भी। तो इवन स्ट्रॉलर उसका अपने सामने था, रोने लग जा रहा था अगर मुझे नहीं देख रहा था। मम्मी भी नहा रही थी, ये सो रहे थे। तो मैं जहाँ जहाँ जा रही थी इसका स्ट्रॉलर खींचते खींचते लेके जा रही थी। वॉकर में ये ज़्यादा देर नहीं बैठता, रोने लग जाता है, लेकिन स्ट्रॉलर में इसको थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा अलग अलग खिलौने या खेलने के लिए कुछ देते रहो ना, हर 5-5 10 मिनट के बाद में, तो बैठा रहता है। देन इधर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए। और हमारे घर पे ना ये चलनी जो है, इसका जो जैसी है ना, थोड़ी सी बड़ी है, तो जो कुछ कुछ घुन हो गए हैं आटे में, तो इसको चालो ना फिर भी घुन जो है वो चालने के बावजूद भी इसमें गिर जाते हैं। तो वही मैं बीन रही थी। मुझे दूसरी लानी है, एक पतली वाली आती है मुझे। उधर जाऊंगी तो मैं पतली लेके आऊँगी, बट उधर जाओ ना तो फिर ध्यान से ही उतर जाता है कि ये भी लेना है। तो फटाफट से मैंने आटा लगा लिया अपना, और देखते हैं जिसको जो मन होगा वो खाएगा। रोटी, पराठा, पूड़ी। वैसे इतनी गर्मी हो रही है ना, पूड़ी पराठा तो अवॉइड ही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मन हो जाता है खाने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही मैं किचन में आई, पीछे से गूफी भी आके बैठ गए। और गूफी के ना इतना बाल गिर रहे हैं, मैंने पिछले ब्लॉग्स में दिखाया भी है आपको। तो किचन में बैठता है तो फिर किचन में भी पूरे बाल बाल हो जाते हैं। अगर इन केस अगर खाने वाने में चला गया तो ना हाइजीनिक होता है। तो फिर मैं उसको दूर ही बिठाती हूँ, लेकिन वो ठंडा पाता है ना, वहाँ पे बर्तन वर्तन धो लो तो थोड़ा बहुत पानी रहता है, तो वो ठंडक के चक्कर में आके बैठ जाता है, वरना तो नहीं बैठता जल्दी। अभी ये 2-4-5 दिन से इसने थोड़ा चालू किया है आने के लिए बट इसको यहाँ से हटाएंगे धीरे धीरे से। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था अपना आटा, और मेरे से ना थोड़ा सा गीला ही हो गया था। बाद में मैंने थोड़ा और देर तक इसको अच्छे से गूंदा, तब जाके इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक हो पाई। और बनाने के 5-10 मिनट पहले तक ही गूंद के रख दो ना, तो जब थोड़ा सा फूल जाता है तो चीज़ें अच्छे से बन जाती हैं। रोटी हो या पूड़ी हो, आटा फूल जाता है तो फिर बहुत सॉफ्ट हो जाता है अच्छा सा। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे लगे हाथ प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया। देन ये इसको मैंने ग्लास दिया था छोटा वाला इसका पीने के लिए, तो वो खट खट के कर रहा था। तो मुझे लगा कहीं ये प्यासा ना हो, क्योंकि बराबर अंगूठा पी रहा था। और दूध पिलाने की कोशिश करी मैंने, लेकिन दूध इसने नहीं पिया, तो मुझे लगा शायद इसको प्यास लगी होगी, सुबह का उठा हुआ है। और तब तक इधर मम्मी भी आ गई थी, नहा के जा रही थी पूजा करने। तो जैसे मम्मी आई, गूफी मम्मी को डरता है थोड़ा सा, तो उठ के मम्मी ने डांटा तो उठ के चला गया था, और सीधे मेरे रूम में जाएगा और कहीं नहीं। तो इधर मम्मी जा रही थी पूजा करने, वो ये स्ट्रॉलर में बैठा था, लेकिन मम्मी खड़ी थी तो वो घूम घूम के देख रहा था कि शायद गोदी ले लें। बट इसने जैसे तैसे फिर पानी पिया। अब तो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया, धीरे धीरे इनकी डे बाई डे शैतानियाँ बढ़ ही रही हैं। वो भी बड़ा हो रहा है, शैतानियाँ भी बड़ी हो रही हैं। देखो किस लेवल तक की शैतानी जाती है इसकी, देखते हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा तो पानी नहीं पिया था, बट हाँ प्यासा था, ये थोड़ा थोड़ा सा पी लिया। तो मैं हैबिट अभी से डाल रही हूँ उसको गिलसिया में पानी देने की। तो अगर पानी पी लेगा ना, तो फिर इसको दूध भी धीरे धीरे पकड़ाने लग जाएंगे, तो ये बोतल वोटल वाला झमेला ख़त्म होगा। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे सुबह से, चल ही रहे थे इसके चक्कर में। तो ये भी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज इनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको सूसू पॉटी मैं ही करा लाती हूँ दिन में। और देख रहे हो सुबह के 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा है, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, एकदम चटक वाली। अगर 5 मिनट भी अच्छे से धूप में बैठ जाओ ना, तो अच्छा खासा इंसान पूरा रोस्ट हो जाएगा, इतनी तेज़ धूप थी। और यहाँ पे खुला खुला से है, प्लस मेरा जो घर है यहाँ वाला रेंट पे जहाँ रह रहे हैं, वो 1 मंजिल का ही है, तो फिर गर्मी भी बहुत अच्छी वाली लेवल की पड़ती है। देन यहाँ पे मैं इसको लेके आई थी मस्त आराम से। पहले पूरा मैदान घूमता है, सूंघता है इधर से उधर, थोड़ा बहुत नाटक बनाएगा, देन कर लेता है। मॉर्निंग में ये जल्दी सुसु पॉटी कर लेता है शाम के कंपैरिजन में, क्योंकि शाम को इनको घूमना होता है, और अभी धूप तेज़ होती है तो नीचे फर्श या ज़मीन जो भी टाइल्स वगैरह होती हैं वो गर्म होती हैं, बाहर जो रोड बनी है गर्म होती है। तो फटाफट से करके तुरंत निपट लेता है और वापस से घर आ जाता है। और जैसे कि बताया, ये सो ही रहते हैं। तो वैसे तो गूफी का सुसु पॉटी और खाना इनका ही रहता है, मैं निकाल के रख देती हूँ और ये दे देते हैं। बट मैंने कहा चलो सो लो, वरना इतनी तेज़ गर्मी है, उठेंगे फिर इधर उधर जाएंगे। तो मैंने कहा नींद पूरी कर ले। तो मानवी के चक्कर में नींद नहीं पूरी होती है, वो 2 बजे जगता है, 2 बजे तक खेलता है, तो तब तक तो हम दोनों ही जगते हैं।
फिर सो जाता है। फिर रात में मुझे उसको दूध पिलाने के लिए 2-3 बार उठना पड़ता है, तो प्रॉपर 5-10 मिनट ले लेता है वो दूध पीने में। तो वैसी जो कंसिस्टेंट वाली नींद होती है ना मेरी, वो नहीं पूरी हो पाती है, क्योंकि हर 2-2 3-3 घंटे पे मुझे उठना होता है। फिर उसकी बॉटल बनाओ, दूध बनाओ, तो उतने में नींद जो है ऑलमोस्ट खुल जाती है। तो दोबारा नींद में जाने के लिए प्रिपेयर करो तो अच्छे से नींद नहीं पूरी हो पाती है। तो दिन में अगर हो पाता है, कभी मौका मिलता है तो सो लेते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, वरना ज़्यादातर तो अभी गर्मी में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक तो मेरे वहाँ नाश्ता थोड़ा लेट होता है मेरा भी, कि उठते हैं फिर सीधे ये नहीं कि खाना वाना खा लो, ये भी जब इनका जब लेट होता है तो पूरा रूटीन लेट हो जाता है। अगर ये जल्दी उठ के चले जाते हैं तो सब काम जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया इसका खाना। वैसे तो मैं इसको बाहर बुला के दे देती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है तो बाहर ये हफ्ता रहता है और खाता नहीं ढंग से, आदत छोड़ देता है। तो मैंने कहा चलो आज इसको रूम में ही दे देते हैं जाके। तो अच्छे से खा लिया। और ये थी मेरी हालत, एकदम पसीने में भीगी हुई हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखो टाइम हो रहा है सुबह का 11:15 बज रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने डस्टिंग किया था, ज़्यादा तो नहीं, बट कितना भी डस्टिंग करूँ डेली वो डस्ट पता नहीं कहाँ से आ ही जाता है। और ये थे मेरे आज फ्रूट का बोल, तो मैं इनके लिए लाई थी, लेकिन अभी ये सो रहे हैं तो फिर ये मैंने खुद ही खा लिया था। फिर जब ये उठे थे तो मैंने इनको दोबारा फ्रेश फ्रूट्स काट के दे दिए थे। सो गाइस अभी बज रहे शाम के 5, फिर से आ रहा है। शाम के 5 बज रहे हैं। आज मैं सोई नहीं बिल्कुल भी। मैंने सोचा था 2 वीडियो एडिट करूँगी फिर सो जाऊँगी, क्योंकि कल मैंने व्लॉग, मतलब 3 दिन पहले मैंने एक दिन व्लॉग मिस किया। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको डाल दूँ और एक एक्स्ट्रा एडिट करके रख लूँ, क्योंकि कंटेंट था मेरे पास, उसी में लगे रहे। वीडियो एडिट करने में मुझे 2-2.5 घंटा लग गया, तो फिर आज सो भी नहीं पाया। और फिर अभी 5 बज रहे हैं, मैंने कहा इसको निकाल देते हैं, सुबह का गया हुआ है। इधर आओ सुसु पॉटी के लिए। फिर शाम को निकाल दो ना, फिर सीधे रात में जब भी आते हैं खाना देते हैं तभी जाता है। वैसे इतने टाइम नहीं भी निकालते, बट मुझे लगता है कि बोल नहीं पाता है तो क्या उसको लगता नहीं होगा, तो मैं एक बार ले आती हूँ। अगर लगी होती है तो कर लेता है, नहीं लगती है तो फिर घूम घाम के वापस चला जाता है। सो गिरगिट दिखा मुझे, कलरफुल सा दिखाऊं, लेकिन बैक कैमरा खुलता नहीं है। मुझे ना आईफोन में ये बहुत गंदी चीज़ लगती है कि एक साथ फ्रंट और बैक का शूट नहीं कर सकते, या तो फ्रंट करो या तो बैक करो। तो अभी बस वहीं आए। मावी भी सो गया था आज अच्छा खासा, उसको नहला दो ना 1-2 घंटे अच्छे से सो लेता है, तो उस टाइम पे जो वर्क कर पाना होता है वो कर सकते हैं। गिरगिट है बहुत बड़ा, और वहीं पे गूफी पॉटी कर रहा है। ये इधर आया गूफी का दुश्मन, देखा नहीं वरना भी सीधे भगा देता। तो चलो गाइस अभी तो खास ऐसा कुछ प्लान है नहीं। अभी बस मैं उठी तो देखा मम्मी ने कुकर में घुइयाँ रखी हैं, कल लेके आए थे सब्जी, तो शाम को बनेगी घुइयाँ और शायद दाल चावल, क्योंकि इनको भी हम तीनों को ही दाल चावल ज़्यादा पसंद है। तो फिर शाम को ये भी रहते हैं तो सब प्रेफर करते हैं दाल चावल खा ले, क्योंकि रोटी पराठा ये सब सुबह हो जाता है। ए गोफी चलो, वही अभी तो ये ऑरेंज कलर था गिरगिट, अब धीरे धीरे ब्राउन हो गया। मुझे अच्छा लगता है कैसे ये रंग बदल लेते हैं गिरगिट। वैसे आजकल की दुनिया भी ऐसे ही हो रही है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है, किसी का कोई भरोसा नहीं। देन मैं जब वापस आई तो मम्मी मानवी को लेके बाहर बैठी हुई थी, आंटी लोग तो उनके पास बैठी थी, और उन्होंने घुइयाँ चढ़ाई थी। तो मेरे से बोला था कि 5 मिनट बाद बंद कर देना। तो मैंने देखा कि घुइयाँ अच्छे से हो गई थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ कुकर वगैरह भी धो के रख देते हैं। किचन जितना समेटते रहो ना उतना अच्छा लगता है काम करने में। फैला फैला किचन होता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो मैं जल्दी से लगे हाथ निपटाती रहती हूँ। तो इधर मैंने बर्तन सारे धो दिए थे, और घुइयाँ को मैंने निकाल दिया था हल्का सा कि ठंडा हो जाए, ताकि तब तक मैं इसको, जब तक ये सारे काम निपटाऊँगी तब तक ठंडी हो जाएगी और मैं अच्छे से इसको छील लूँगी। तो वही हुआ।
गुइया थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने हल्का सा पानी डाल के उसको फिर छील छाल के अच्छे से रख दिया था। और शाम को सोचा था बनेगी, बट शाम को फिर हम लोगों ने खिचड़ी खाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये आ गए थे आज जल्दी, तो फिर मम्मी बोली कि चाय बना दो। वैसे मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, बट शाम में कभी कभार मन होता है तो पी लेती हूँ, कोई रेगुलर जैसा नहीं, किसी का भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मेरे वहाँ रोज़ शाम को चाय बने, जब जिसका मन होता है तो बन जाती है। तो इन्होंने बोला कि कचरी खाना है मुझे। मेरे वहाँ पे जो भाई है मेरा पार्थ, और इनको सिर्फ चिप्स पापड़ में कचरी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने थोड़े से चिप्स भूने और थोड़ी सी कचरी भूनी, तो वही हम दोनों लोग शाम को खा रहे थे। और टाइम हो रहा था वही लमसम 5 या 6 बज रहे थे। देन फिर हम लोग थोड़े से ऐसे खेले खाले कूदे, और फिर ये मानवी मम्मी के पास था, मम्मी तेल लगा रही थी उसके, तो मैंने कहा चलो बहुत दिन से बेडशीट यही वाली पड़ी हुई है, मुझे वॉश भी करना था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चेंज कर दो। एक तो अब ये जब से नेट लगा है ना, तो बेडशीट चेंज करना एक नया टास्क लगने लगा है, मुझे बहुत हेडेक का काम लगता है। बट मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। बट मैंने नोटिस किया कि उतना भी टाइम नहीं लगा था, 15 मिनट में हो गया था। लेकिन सोच के लगता है कि हाँ बेडशीट एक बहुत बड़ा काम करना है मुझे। और मुझे ना अपनी ये पिलो भी चेंज करनी है, एकदम पतली सी हो गई है। और शादी की हैं अभी तो 3 साढ़े 3 साल हो रही हैं इन पिलो के, तो अब तो चेंज करना होगा, बहुत पतली सी हो गई हैं। तो इधर मैंने बेडशीट, क्योंकि कल मुझे मशीन लगानी है, मैंने कहा लगाऊंगी, सब कुछ उतना ही करना ही है, तो लगे हाथ इसको भी डाल देते हैं बेडशीट को, तो ये भी धुल जाएगी। और ये मैंने ड्राई शीट अमेज़ोन से परचेज़ की थी, तो मैंने उसको बिछा के रखा है ताकि मेरा गद्दा बचा रहे। कितना भी शीटें डाल लो ना, तो छोटा बच्चा होता है तो कभी ना कभी भी कर ही देता है इधर उधर। और ये बेडशीट भी मैंने अमेज़ोन या मिंत्रा पता नहीं कहाँ से ली थी, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का है। और इसको मैं जितना वॉश करती हूँ उसका कलर उतना अच्छा हो रहा है, और ये उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती जा रही है। बट बीच में कहीं नीचे की तरफ इसका कट लग गया है, तो पहले मैंने सोचा इसको हटा दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिछाओ जहाँ पे कट लगा हुआ है वो उसके गद्दे के अंदर हो जाता है। तो मैंने कहा अभी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा इंसान क्या जाने कि यहाँ पे कट लगा है कि नहीं लगा है। तो मैंने इसको बिछा दिया था अच्छे से। पहले सारा सामान जो गिरदा था और कंफर्टर था वो सब उठा के बाहर रखी जगह में सोफ़े पे, क्योंकि रूम में कहीं जगह ही नहीं और ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे मैं रख दूँ। छोटा सा स्टूल पड़ा है, उस पर गूफी के टॉयज़ रहते हैं, तो मैंने इसको डाला। देन ये नेट अकेले लगाया मैंने, क्योंकि ये मानविक को टहलाने चले गए थे। मानविक और गूफी ने भी खाना खा लिया था, तो गोदी में लेके मानविक को और गूफी को भी वहीं पे लेके गए थे बाहर रात के टाइम। तो मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं। फिर मैंने अकेले ही इसको पूरा अच्छे से लगाया। एक बार लगा दो ना, सेट कर दो, फिर आराम से वो सेट रहती है। सिर्फ इधर से जो विंडो है दोनों साइड की, इसको खोलो बंद करो, क्योंकि मैं रात में उठती हूँ उसको दूध पिलाने के लिए, तो मुझे बार बार चेन खोलना बंद करना पड़ता है। उस वजह से इधर की थोड़ी ख़राब हो जाती है, बाकी दोनों तीनों साइड की अच्छे से रहती है। और शुरू में जब मैंने लिया था ना, तो मुझे ये फ़ोल्ड करना नहीं आता था। मैंने इतनी वीडियोज़ देखी हैं कि कैसे फ़ोल्ड हो गए, आराम से कैमरा चला के और प्रैक्टिस कर के तब जाके मैंने इसको फ़ोल्ड करना सीखा। एकदम पतला सा हो गया था। फिर जैसे मैंने इसको सब डाल लिया, फिर मैं बाहर गई तो देखा अब सब लोग मज़े में बैठे हुए हैं बाहर, तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी, और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। अभी 1-2 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। देन वापस आए, हम सब लोग सोने के लिए बैठे थे, तब तक ये महाशय मतलब आधी नींद में थे, और रूम में आते ही ये एकदम से जग गए। तो मैंने कहा चलो उसको फ़ीड करा दें, दूध पिला दें, तो शायद थोड़ा सो जाए। लेकिन फिर ये खेलने में मस्त हो गए थे, तो इसने दूध पिया। और दूध पीते टाइम भी इनकी इतनी शैतानियाँ रहती हैं, खुद तो बॉटल पकड़ेगा नहीं और दूसरे को भी नहीं पकड़ने देता, बस खेलने के आगे। तो अभी थोड़ा सा नींद में था। तो ये ऐसा था कुछ मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करिए मेरे चैनल को, और खूब सारा प्यार दीजिए ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेट रहूँ। फ़िलहाल अभी तो व्लॉग्स थोड़े कंसिस्टेंट हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।